नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परफेक्ट सॉल्यूशन में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। इस वीडियो पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट के बारे में। हालांकि ये शीट 2020 का है यानी सीजन 12 का है, लेकिन 2021 यानी 13वें सीजन में भी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं रहेंगे। लगभग सारी चीज़ें सेम रहेंगी। कुछ क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो शायद चेंज रह सकते हैं, जो कि करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वे चेंज होने की संभावना है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगे आपके अपने बारे में डिटेल, यानी आपकी प्रोफाइल जो है वो तो प्रोफाइल ही रहेगी, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगी। जिन लोगों का ऑडिशन हो चुका है और इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं, ये शीट उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यदि आपको ये नहीं पता है कि कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट क्या है और इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जब अचानक से आपको मिलेगा और 24 घंटे के अंदर में जब इसको फिल करके और सेंड करना रहे, तो हो सकता है आपको काफ़ी ऑकवर्ड सा फील होगा। तो कम से कम आप एक बार इस कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट को देख लेंगे, तो हो सकता है 2021 में जो आपको कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट फिल करने के लिए मिलेगी उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे और आपको कोई भी इशू और कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे आपका नाम। इसमें तो आपको कोई इशू नहीं होगा। निक नेम यदि कोई है, डेट ऑफ बर्थ और उम्र। उम्र में आपको मेंशन करना है, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा 1 मई 2020 को। 2021 का प्रोफाइल शीट में आपको 10 मई 2021 देखने को मिलेगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय एज यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, आप सेम एज मेंशन करेंगे। फिर से मेल फीमेल जेंडर आप सिलेक्ट करके मैरिड अनमैरिड ये सारा कुछ आप सिलेक्ट कर लेंगे। यदि मैरिड है तो शादी की तारीख ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर से आ जाता है यहाँ पे ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हैं, आपका पेशा क्या है। टाइप ऑफ बिजनेस, आप कौन सा व्यापार करते हैं, आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं, आपकी मंथली इनकम क्या है, एजुकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या है, जो आप पहले मेंशन किए हुए थे। यहाँ पे आ जाता है स्कूल और कॉलेज का नाम, तो यहाँ पे आपको स्कूल और कॉलेज का नाम मेंशन कर देना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे घर का टेलीफोन नंबर एसटीडी कोड के साथ मांगा जा रहा है। फिर से आपका अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मूल निवास स्थान और वर्तमान पता, यानी आप ओरिजिनल जहाँ का अस्थायी निवासी हैं उसका पता और वर्तमान पता जहाँ भी आप रह रहे हैं। मुझे लगता है इतनी दूर में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसमें ज़्यादा जोर नहीं देते हुए मदर टंग मातृभाषा, अन्य भाषाएं जो आप बोल सकते हैं, साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या, न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली वो आप मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाता है पारिवारिक विवरण। यहाँ पे आपका स्पाउस यानी यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी का नाम या पति का नाम यहाँ पे मेंशन होगा, उसका एज, व्यवसाय और मंथली इनकम। उसके बाद आ जाता है फादर का, सेम चीज़, फिर मदर का। फिर आपको मेंशन करना है भाई या बहन का नाम, आयु और व्यवसाय और मंथली इनकम यदि कोई हो तो। उसके नीचे है बच्चों का नाम यदि कोई है और उम्र। फिर से आ जाता है कृपया ये जानकारी भी दें, आपके पास फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है या अन्य कोई और सोशल मीडिया से संबंधित कुछ है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब समझ लीजिए प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं वहाँ तक तो आपकी अपनी प्रोफाइल जो थी बेसिक, जो आप जनरली फिल कर ही सकते हैं। मैं एक बार आप लोगों को फिर से ये बता दूं, ये 2020 की प्रोफाइल शीट है। 2021 में हो सकते हैं थोड़ी सी चेंजेस आप लोगों को देखने को मिले, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सेम मिलेगी। तो चलिए मेन प्रश्न तो इधर से शुरू होता है, हम लोग शुरुआत करते हैं इधर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने कभी किसी टीवी शो या गेम शो में भाग लिया है, यदि हाँ तो शो का नाम और वर्ष लिखें, वो आपको उधर मेंशन कर देना है। क्या आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने पहले केबीसी में भाग लिया है, हाँ या नहीं, यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं।
यदि हाँ तो उसके बारे में यहाँ पे आपको विवरण देना है, उनका नाम, किस वर्ष वो गए थे, आपके फैमिली में वो रिलेशन में क्या लगते हैं और कितनी रकम जीती हुई थी। इतना के बाद कॉलेज में पढ़े गए विषय आपको वो मेंशन करना है। स्कूल और कॉलेज में पसंदीदा विषय आपको मेंशन करना है। आपके हॉबीज, इंटरेस्ट, शौक, रुचि क्या है, आप किस खेल में ज़्यादा रुचि रखते हैं, इस चीज़ को आपको मेंशन करना है। यदि आप नहीं भी रखते हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में तो मेंशन करना ही पड़ेगा। आपका पसंदीदा खेल हस्ती कौन है, कोई भी ऐसा खेल है जिसमें आपको पसंदीदा खिलाड़ी अच्छा लगता हो, उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है, केवल उसका नाम। आपको यहाँ पे मेंशन करना है आपके पसंदीदा फिल्में कौन कौन सी है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। उसके नीचे आ जाता है आपके पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्री, ये दोनों आपको मेंशन करना है। आप किस तरीके का संगीत पसंद करते हैं, आपकी पसंदीदा किताबें, अगर यदि आपको कोई खास किताब पसंद है तो आपको उसका नाम यहाँ पे मेंशन करना है। पसंदीदा टीवी कार्यक्रम, कुछ टीवी सीरियल्स का नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए सोनी टीवी का कोई कार्यक्रम को आप लोग मेंशन कीजिएगा, लेकिन हाँ जानकारी उसकी भी होनी चाहिए, यानी आप देखते हो और उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो होना ही चाहिए, तभी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप कौन सा अखबार या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो यहाँ पे मेंशन करना है आपको। आप समाचार के लिए टीवी या रेडियो इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा न्यूज़ या रेडियो चैनल, उसे आपको मेंशन करना है। क्या आपने किसी क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया है, स्कूल में, कॉलेज में या और किसी जगह, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मोबाइल इंटरनेट पर आप ज़्यादा समय क्या करते हैं, आमतौर पर आप किस तरह की वेबसाइट पर विजिट करते हैं या एप्लीकेशन पे। सवाल बहुत छोटा लग रहा है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। असमंजस वाली स्थिति तब आती है जब आपको पूछा जाता है 3 चीज़ें जो आपको अपने बारे में पसंद है। अब यहाँ पे आपको अपने बारे में बताना है कि आपको अपना कौन सा 3 चीज़ अच्छा लगता है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि 3 चीज़ जो आपको अपने बारे में नापसंद है, आप ऐसा क्या हैं या आपके बारे में ऐसा क्या लगता है कि आप ही खुद उसे नापसंद करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और ये प्रश्न ये समझ लीजिए कि आपको इंटरव्यू जब होगा तो प्रोफाइल शीट से ही पूछा जाएगा। अगर आप अपने बारे में किसी चीज़ को बदलना चाहेंगे तो वो कौन सी चीज़ होगी और क्यों। तो ये जाहिर सी बात है, यदि आप कुछ बदलना चाहेंगे तो कुछ नेगेटिव चीज़ होगी जो आपको पसंद नहीं है, आप उसी के बारे में कहेंगे। तो आप अभी जो 3 चीज़ इसके जस्ट ऊपर में मेंशन किया हुआ है उसी में से किसी एक चीज़ को आप बदलने के लिए यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्या आप अपने बारे में कुछ और बातें बताना चाहेंगे जो कोई भी नहीं जानता हो। आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना है जो कोई नहीं जानता हो, केवल आप जानते हैं। हमें किसी एक घटना के बारे में बताएं जिसने आपके जीवन को बदल दिया हो और कैसे। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, क्योंकि कम समय में अगर आपको ये दे दिया जाए फिल करने के लिए तो शायद आप सोचते रह जाएंगे कि अब यहाँ पे क्या फिल करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है 3 चीज़ें जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं। आपने क्या ऐसा कुछ सोच करके रखा है, और ऐसा 3 चीज़ क्या है जो आप चाहते हैं कि हम लाइफ में इसको करेंगे ही करेंगे, वो आपको मेंशन करना है। आपने कोई ऐसा काम किया है जिसका आपको पछतावा है, वो क्या है और क्यों, वो भी आप यहाँ पे डालिए। आपका सबसे बड़ा डर क्या है, आपके जीवन का सबसे अच्छा और सबसे बुरा अनुभव क्या है, वो भी आपको बताना है। किसी ने आपको कभी प्रेरित किया है, यदि हाँ तो वो कौन थे और उन्होंने आपको किस तरीके से प्रेरित किया है। सवाल को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा और सब के बारे में आप तैयारी कर लीजिए कि आपको क्या मेंशन करना है। आप किससे सलाह लेते हैं और क्यों, आप सबसे ज़्यादा बहस किससे करते हैं और क्यों। सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जो आप प्रोफाइल शीट फिल कर रहे हैं उसी से आपका इंटरव्यू होगा, ना कि आपका अपना क्वालिफिकेशन के बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाएगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हैं और आप उसके बारे में क्या जानते हैं। उन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन या हो सकता है क्वेश्चन रहेंगे ही नहीं। जो भी क्वेश्चन रहेगा आपके व्यक्तिगत जीवन पर आधारित क्वेश्चन रहेगा जो आप प्रोफाइल शीट पे फिल करके भेजेंगे।
क्या किसी मतभेद की वजह से आपका रिश्ता टूटा है? अगर हाँ, तो किसके साथ और क्यों? आगे है, किसी अद्भुत या हास्यपद घटना का वर्णन कीजिए जो आपके साथ घटित हुई हो। ऐसा घटना जो अद्भुत हो और हंसने योग्य हो, उस तरीके की घटना के बारे में आपको वर्णन करना है। प्यार में सबसे यादगार पल, वो भी आपको मेंशन करना है। आप बचपन में कैसे थे? आपने बचपन के किसी यादगार पल का वर्णन कीजिए। तो आपको बचपन की बातें भी यहाँ पे मेंशन करनी होगी और इंटरव्यू में पूछा भी जाएगा। जब आप स्कूल या कॉलेज में थे तब आपका सपना क्या था? क्या वो पूरा हुआ या अभी अधूरा है? वो भी आप मेंशन करें। ऐसी कोई नौकरी जिसको करना आपका सपना है, वो क्या है और क्यों? अगर आपके ऊपर से सारी जिम्मेदारियां हटा दी जाए तो एक खास चीज़ क्या है जिसे आप करना चाहेंगे? तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि यदि आपके ऊपर से सारी जिम्मेदारी हटा दी जाए तो आप क्या करना पसंद करेंगे। वैसे कुछ जिम्मेदारी हटाई नहीं जाएगी, बस आपसे ये प्रश्न है। हमें ऐसे समय के बारे में बताएं जब आपके पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और आपके पास पैसे नहीं थे, वो भी आप डालिए यहाँ पे। कितनी धनराशि जीतने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और वो बदलाव क्या होगा? इन सब क्वेश्चन को आप लोग नोट जरूर कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केबीसी के मंच पर आने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा, वो भी आपको यहाँ पे डालना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो कि करंट से रिलेटेड है, जैसे कि ये पिछले वर्ष का है और लॉकडाउन से संबंधित पूछा गया था। पूछा गया कि लॉकडाउन का आप पर मानसिक और भावनात्मक रूप से क्या प्रभाव पड़ा? इस दौरान हुए अच्छे और बुरे प्रभावों का वर्णन कीजिए। हो सकता है ये प्रश्न चेंज रहे, लेकिन इससे ऊपर मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए वो क्वेश्चन चेंज नहीं रहेगा और इसकी चेंज होने की संभावना है। लॉकडाउन के दौरान आप पर, आपके परिवार पर आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा? इस लॉकडाउन के दौरान आप सबसे ज़्यादा करीब किससे हुए और क्यों? आपके दोस्त परिवार में किसी को भी कोविड-19 हुआ था या है? क्या अभी ठीक हो गए हैं? इस तरीके का प्रश्न रहेगा और हो सकता है ये इस बार भी रहे। फिर आपको यहाँ पे साइन करना होगा, आपका पूरा नाम देना होगा, डेट डालना होगा। और ये था अंतिम 14 पेज का ये प्रोफाइल शीट था, आपको पूरी तरीके से फिल करके और केबीसी को मेल करना पड़ेगा। यदि इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ तो ये आपको मेल करना पड़ेगा, और अगर इंटरव्यू ऑफलाइन हुआ तो आपको इस प्रोफाइल शीट को एट ए टाइम दिया जाएगा और आपको वहीं पे फिल करके और वहीं पे सबमिट करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।